भीम आर्मी संविधान बचाने वाला संगठन नहीं है। आजाद समाज पार्टी भी संविधान बचाने वाली पार्टी नहीं है। बीएसपी भी संविधान बचाने वाली पार्टी नहीं है। संविधान सिर्फ बचाने का काम जो कर रही है वो समाजवादी पार्टी कर रही है, मैं नहीं कर रहा। ये लक्ष्मण यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव के शिष्य। संविधान बचाने के लिए जो पार्टी यूपी में लड़ रही है वो अकेली सपा है, दूसरी पार्टी कहाँ है? बसपा है, असपा है। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है, कहाँ है? चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। मैं नाम लेके किसी पे नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। हमको लग रहा है कि लक्ष्मण यादव को जो अभी समाजवादी वाला जो चश्मा पहने हुए है ना, वो चश्मा पहले खोल के दिल्ली में रख देना चाहिए और तब उत्तर प्रदेश आना चाहिए। और उनको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव संविधान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं भाई लक्ष्मण यादव जी से कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब बाबा साहब की मूर्तियों पे हथौड़ा किसने चलवाया? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ही सरकार थी, तो वहाँ पे जो बहुजन महापुरुषों के नाम थे जिलों के, उन जिलों के नाम किसने बदलवाया? उत्तर प्रदेश में यही अखिलेश यादव की सरकार थी, तो लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फरवाया? तो पहले अखिलेश यादव जी पे ज्यादा उनका संविधान। अरे बाबा साहब के नाम पे जो पार्क था, बाबा साहब के नाम पे जनेश्वर जो मिश्रा पार्क था, उसको जनेश्वर मिश्रा पार्क किसने किया? इसका जवाब लक्ष्मण यादव को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में घूम घूम करके देना चाहिए। लक्ष्मण यादव जी प्रोफेसर की नौकरी तो चली ही गई है, अभी घूम घूम करके दलितों पिछड़ों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, संविधान का रट्टा मार लिए हैं और तोता की तरह आते हैं, एक ही बात हमेशा कहते हैं। तो हम कहेंगे कि लक्ष्मण यादव जी, आपको हड़बड़ी है विधायक और एमएलसी बनने का, तो आप चाटुकारिता करिए अखिलेश यादव का, उनका तारीफ करिए, लेकिन ये कहिएगा कि संविधान बचाने का ठेकेदार अखिलेश यादव हैं, तो ये आप जो और मैंने कोई नहीं है, और कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको इन बातों का जो मैंने पूर्व में जो सवाल किया, इसका जवाब देके आपको उत्तर प्रदेश की जनता को संतुष्ट करना चाहिए कि अखिलेश यादव ने किस मजबूरी में बाबा साहब के नाम पे बना हुआ पार्क का नाम बदलवाया, किस मजबूरी में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाया जिसमें SC ST OBC कर्मचारियों का प्रमोशन का बात था, किस मजबूरी में उनको OBC को भी चाहिए था, तो कहते कि ठीक है इसका तो हमको भी दो, लेकिन हमको दो इसके लिए, इसका नहीं दो। अखिलेश यादव जी जब इनको पता नहीं इनको अपॉइंटमेंट भी देते होंगे कि नहीं देते होंगे, इनको लक्ष्मण यादव जी को, अरे चार्टेड प्लेन में बैठाते, फोन नंबर भी इनके पास जब नहीं होता होगा, तब लक्ष्मण यादव जी नाम, जब इनको प्रोफेसर की नौकरी से लात मार के निकाला गया था, तो इनको भाई चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश और देश की कई सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में, जहां लक्ष्मण यादव को कोई जानता तक नहीं था, वहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद ने इनको मंच देने का काम किया, इनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और उसको देख करके अखिलेश यादव को लगा कि अरे ले, मेरा एगो यादव भाई को चंद्रशेखर तोड़ लिया। इस डर से, चंद्रशेखर आजाद के डर से, अखिलेश यादव ने लक्ष्मण यादव को लिफ्ट देना शुरू किया, इनको बुलाना शुरू किया, बैठाना शुरू किया, हेलीकॉप्टर में बैठा करके फोटो खिंचवाना शुरू किया, ताकि ये चंद्रशेखर आजाद से न जुड़ करके अखिलेश यादव से जुड़े। तो ये जो लोग समय और परिस्थिति देख करके अपना विचारधारा, अपना बाप बदल लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं वही जो अंग्रेजों और मुगलों का जो इतिहास है ना, कि डर से कभी जो उस समय के योद्धा होते थे, राजा होते थे देश के, वो लोग कभी अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जब मुगल मजबूत हुए तो मुगलों की गुलामी करने लगे, उनको अपना सब कुछ देने लगे। वही हालत इनका भी है। तो ये भी अभी समाजवादी पार्टी के 37 सांसद बन गए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यूपी में उनकी सरकार आ जाएगी, इसीलिए आज अखिलेश यादव का जिंदाबाद का नारा कर रहे हैं। और इनके अखिलेश यादव के अलावा संविधान बचाने वाला, आरक्षण बचाने वाला कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। मैं चैलेंज दे करके कहता हूं, अखिलेश यादव आरक्षण बचाए नहीं बचाए, संविधान बचाए नहीं बचाए, इस देश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के रहते हुए, भाई चंद्रशेखर आजाद के जिंदा रहते हुए, किसी ने अगर आरक्षण पे, SC ST एक्ट पे, संविधान पे आंख उठाने का काम किया, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और अपने शरीर का आखिरी कतरा कतरा बहा करके देश के संविधान का, आरक्षण का, SC ST एक्ट का रक्षा करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव बोले हैं कि पंडित जी जो कहेंगे हम वो करेंगे। पंडित जी कहेंगे दायां पैर आगे करो, हम दायां पैर आगे करेंगे, बायां पैर आगे करो। बयान देखे कि नहीं? हाँ देखें। हम क्या बोले, बाल कटाने बोलेंगे तो हम बाल कटवा लेंगे। न्यो समाजवादी हैं। तो पंडित जी कहेंगे जब सरकार में अखिलेश जी आ जाएंगे कि अखिलेश जी आप संविधान को मत मानिए, आप मनुस्मृति को मानिए, अब आप संविधान को हटाइए, मनु का राज स्थापित करिए, दलितों को सताइए,
उनके हक अधिकारों की कटौती करिए। तो हो सकता है कि पंडित जी पे इनको इतना भरोसा है, तो पंडित जी को बातों में आकर के ये दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का ये काम करा दे। तो अखिलेश यादव जी, पंडित जी पे ज्यादा भरोसा है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव भारत के संविधान से ज्यादा तरजीह उत्तर प्रदेश के पंडित जी लोगों को दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की महान जनता से मेरा आग्रह है कि जो पंडित, पूजा, पोथी पतरा में जो व्यस्त है, वो आपका उत्तर प्रदेश का बेहतर विकास नहीं कर सकता। जो हालत बिहार में तेजस्वी यादव जी की हुई है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि यहाँ पे तो कोई उतना बड़ा विकल्प था नहीं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, आप सड़कों पे निकलिएगा तो आपको दिखने को मिलेगा। जब आप यूपी, बिहार के बॉर्डर से यूपी क्रॉस घुसिएगा और यूपी के आखिरी जिले तक जब आप जाइएगा, वहाँ सहारनपुर तक जाइएगा, बिजनौर तक जाइएगा, उत्तराखंड की ओर, पंजाब की ओर और दिल्ली की ओर, वहाँ तक अगर सड़कों पे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से ज्यादा झंडा किसी दल का दिख गया तो फिर हमको बताइएगा। बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद पर एक फिल्म आ रही है, 29 मई को ही रिलीज होगी, क्या कहेंगे, देखने जाएंगे? देखिए, इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग में जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, उन लोगों ने मुझे बुलाया था और मैं गया भी था। और उन्होंने कहा था कि भीम आर्मी का इसमें सहयोग चाहिए। तो ये काफ़ी बेहतरीन अवसर होगा कि बिहार ही नहीं, भारत के लेनिन जिनको कहा जाता है बाबू जगदेव प्रसाद जी को, उनके ऊपर कोई फिल्म बनी है। मैंने ट्रेलर देखा, एक शानदार फिल्म है। इसके निर्माता, निर्देशक, इसमें जिन लोगों ने अभिनय किया उन सब ने शानदार अभिनय किया है और बाबू जगदेव प्रसाद की जीवनी को फिल्म में हूबहू उतारने का प्रयास किया है। इसलिए बिहार ही नहीं, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि इस फिल्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने लोगों में शेयर करें और इसकी चर्चा करें, इसकी कहानी का, इसके डायलॉग्स का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रमोट करके इसको हम लोग फिल्म को सफल बनाने का काम करें, ताकि निर्माता निर्देशक का हौसला बुलंद हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपकी क्या राय है पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।